आईपीएल के 18वें संस्करण में आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला गया। कल का मैच हुआ था पश्चिम दिशा की हम बात करें और आज का मैच की बात कर ले जहां पर सूर्य देवता के जो आगमन होता है पूरब में ही मैच हुआ। आज गुवाहाटी के इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया जहां दो टीमें आमने सामने थी, राजस्थान और कोलकाता। दोनों ही टीम हार के बाद यहाँ पर पहुंची थी और दोनों ही टीम सूर्या वो जीत का जो स्वाद चखना चाहती थी। आज राजस्थान क्या कर कोलकाता नाइट राइडर चख लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से प्रेशर दोनों टीम पर था क्योंकि आप देखें दोनों टीम अपना पहला मैच जो हार चुके थे तो मेरे ख्याल से उसको भुलाने के लिए आज ग्राउंड पे उतरी थी। मेरे ख्याल से तो कोलकाता ने एक अच्छी फाइट की और फाइट का नतीजन आप देखें कोलकाता को एक अच्छी विन प्राप्त हुई आज। जरूर, जब सिक्का उछला तो अजिंक्य रहाणे के पक्ष में गया। कोलकाता नाइट राइडर के जो अगुवाई में जो कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे उनके पक्ष में गया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो उनको पता था कि ड्यू फैक्टर है क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड जरूर है और अगर हम पूरब दिशा की बात कर ले तो थोड़ा सा वहाँ पर पहाड़ों वाला थोड़ा सा रहता है तो वहाँ पर ड्यू मतलब सेकेंड इनिंग में जरूर आएगा। तो इस पर ध्यान में नज़र रखते हुए इस तरह से अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी का जो फैसला किया था वो जहाँ तक हद तक सही था। जिस तरह से राजस्थान की टीम जिस तरह से उनके सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल आए सूर्या बल्लेबाजी करने के लिए, जिस तरह से एक अच्छी शुरुआत जरूर दिला है। यशस्वी जायसवाल की बात कर ले 29 रन बनाए, क्या कह रहा हूँ 24 बॉल खेल के 2 चौके और दो छक्के लगाए। उसके बाद हम संजू सैमसन की बात करें तो जरूर उन्होंने 2 चौके लगाए, उस तरह से वो लाइन में दिख रहे थे। लेकिन वैभव अरोड़ा की वो यॉर्कर लेंथ पर वो क्लीन बोल्ड होकर वो पवेलियन का रास्ता दिखाया वैभव अरोड़ा ने। उसके बाद जब टीम अटैक जब हुआ था कोलकाता की तरफ से, जब स्पिन अटैक हुआ था सूर्या, अगर पहले हम 6 ओवर की बात कर ले तो एक अच्छा स्कोर बन गया था, 54 रन बन गया था, 1 विकेट गिरा था संजू सैमसन के रूप में। लेकिन उसके बाद 15 रन के अंतराल में उसके बाद वो 4 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ। उसके बाद वो रन बिल्कुल नहीं बन पाए यार। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से मैं इस मैच में कोलकाता की जो एक कहते हैं चाहे आप बॉलिंग डिपार्टमेंट कहें या बैटिंग के, क्योंकि आप देखें अजिंक्य रहाणे जिस हिसाब से कप्तानी करते काफ़ी कूल कप्तान है और मेरे ख्याल से उन्होंने जो अटैकिंग राजस्थान रॉयल्स पे बना के रखी, चाहे आप पेस अटैक में गए चाहे आप स्पिन में गए, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो सफल हुए इस चीज़ में। और मेरे ख्याल से एक जो टारगेट आप कह सकते हैं आरआर को देना चाहिए था वो मेरे ख्याल से 40 से 50 रन कम हो रह गए उनके टीम्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे की काफ़ी अच्छी तारीफ करूँ क्योंकि आप देखें उन्होंने एक पेस अटैक और एक स्पिन को जिस हिसाब से चलाया है तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा साबित उनके लिए हुआ है। जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम में अगर हम बैट्समैन की बात कर ले तो उस तरह से बैट्समैन उनके पास भरमार थे, चाहे वो संजू सैमसन हो, यशस्वी जायसवाल हो, रियान पराग हो, नीतीश राणा हो, हसरंगा को एक जरूर क्या कह रहा हूँ चांस मिला था ऊपर आने के लिए, लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर पाए थे क्योंकि फारूकी की जगह पर वो हसरंगा को लेकर आए थे। लेकिन उस तरह से वो 4 रन बनाकर वो पवेलियन का रास्ता उनका भी दिखा दिया। उसके बाद ध्रुव जुरेल जरूर 33 रन बनाए 28 गेंद पर 5 चौके की मदद से। उसके बाद शुभम दुबे भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 1 चौका उन्होंने भी लगाया। लेकिन उसके बाद जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग में जरूर पहले ही गेंद पर जिस तरह से उन्होंने अपने कमान को भेदते हुए छक्का लगाया था, मतलब काबिलियत तारीफ था। लेकिन जो निचले कदम के बल्लेबाज थे उस तरह से वो साथ नहीं दे पाए, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया राजस्थान का। इस वजह से थोड़ा सा रन और बन सकते थे बोर्ड पर, लेकिन वो अंकुश लगाने में कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाज ने कमाल कर दिखाया। और जो कप्तानी है अजिंक्य रहाणे की वो तो तारीफ तो बनती है। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से आरआर की टीम देखिए मेरे ख्याल से एक कहते ना जो आप अपने ओपनर से जो उम्मीद करते हैं अच्छा सेटअप तैयार करके जाए ताकि उससे आप निचले स्तर के बल्लेबाज होते हैं उनको काफ़ी अच्छा मौका मिलता है अपने आप को सेट होने का। क्योंकि आप देखें 2020 फॉर्मेट है, आपको इतनी बॉल चेज आपको प्रॉपर तैयार होकर आना पड़ता है वहाँ से। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन आरआर के बैट्समैनों ने छोड़ा नहीं। तो मेरे ख्याल से जो नतीजन जो प्रेशर उनके निचले स्तर के बल्लेबाज ले गए वो उस स्तर तक नहीं ले पाए अपने टारगेट को जिस स्तर पे जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आरआर के बल्लेबाजी मेरे ख्याल से बहुत स्लो हुई और जो उनको अटैकिंग चाहिए था उसके ठीक अपोजिट खड़े नहीं हुए।
जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे वो वैभव अरोरा हो, हर्षित राणा हो, मोइन अली हो, वरुण चक्रवर्ती हो, उन्होंने सबने 2-2 विकेट लिए और एक विकेट स्पेंसर जॉनसन के हाथ लगा, जो स्टार्टिंग का विकेट की बात कर ले, वैभव अरोरा की जो गुड यॉर्कर लेंथ की बॉल को संजू सैमसन को जो पवेलियन भेजा था, उसके बाद जब विकेट गिरना स्टार्ट हो गया था, मोइन अली ने उनके बाद विकेट लिया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, उसके बाद तो राजस्थान की टीम वो बैकफुट पर नजर आई। उसके बाद जो कसर रही उन्होंने ठीक ठाक करके किसी भी तरह से 152 रन बनाए, सूर्या अपना किसी भी तरह से टारगेट सेट किया था। लेकिन अगर दूसरी इनिंग की बात कर ले, कोलकाता नाइट राइडर के जो अगर बल्लेबाज है मोइन अली और क्विंटन डिकॉक एक पारी की शुरुआत करने आए थे, लेकिन पिछले मैच की हम बात करें तो सुनील नारायण के जगह पर मोइन अली को रखा गया था, लेकिन मोइन अली उस तरह से पर्दापण नहीं कर पाए। बल्लेबाजी की हम बात करें तो सूर्या, लेकिन जिस तरह से वो जरूर विकेट लिए हैं, 2 विकेट गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी में उनको एक स्टेप ऊपर भी भेजा गया था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के जगह पर उनको आगे प्राथमिकता दिया गया था कि चलो भैया आप अच्छा बल्लेबाजी करके आओ, लेकिन वो गलत तरीके से रन आउट हुए, जहां पर रियान पराग उनको रन आउट किया सूर्या। जिस तरह से सूर्या डी कॉक ने एक शानदार बल्लेबाजी की, मुझे लग रहा था कि अगर 200 रन भी टारगेट होता आज तो डी कॉक मतलब वो पार कर देते यार। 97 रन की पारी खेली, जिस तरह से उन्होंने एक स्लो स्टार्टिंग था, लेकिन आते आते मतलब ऐसा लग रहा था कि यार उनके अभी बल्ले में बहुत कुछ दम है यार उनके। जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से ठीक आपने, अगर 200 को भी टारगेट होता तो मेरे ख्याल से आराम से चेज होता। उसके बाद आप देखें वेंकटेश अय्यर हो गया, रिंकू सिंह हो गया, आंद्रे रसेल, तो मेरे ख्याल से बैटिंग कोलकाता की बहुत लंबी है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं था कि अगर 200 का भी टारगेट सेटअप होता तो मेरे ख्याल से वो भी आसानी से चेंज हो सकता था। और मेरे ख्याल से जो डी-कॉक ने जो इनिंग खेली है, एक ये भी नहीं कि उनके शॉट में आप देखें कोई जल्दबाजी की वाली शॉट नहीं थे, जिस हिसाब से आप देखें मेरे ख्याल से एक टारगेट सेटअप था उनके माइंड में, तो उस हिसाब से उसको धीरे धीरे लेके गए हो। और एक आपने जो 97 रन की जो एक पारी खेली है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको, हाँ उस तरह से वो क्या कह रहे हो, राजस्थान के गेंदबाज उस पर हावी नहीं हो पाए, लेकिन आप अच्छे शॉट निकाले उन्होंने, 8 चौके और 6 छक्के लगाए, मतलब यार एक मैच में लगाना तो काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन उस तरह से क्विंटन डिकॉक को उस तरह से वो बांध नहीं पाए, चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो चाहे वो पेस अटैक हो। लेकिन सूर्या हम थोड़ा सा अगर हम जोफ्रा आर्चर की बात कर ले, पिछले मैच में काफ़ी रन लुटाने के बाद इस मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2.3 ओवर डाले, जरूर 3 विकेट 33 रन दिए, विकेट एक भी नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से उनके लास्ट ओवर में वो पिटाई लगा है, क्योंकि जो पहला ओवर था उन्होंने लगातार 6 डॉट बॉल डाले हैं सूर्या, और क्या कह रहा हूँ, और 2 वाइड दिए थे अपने पहली ओवर में। दूसरा ओवर जरूर उनका थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद जो लास्ट के ओवर थे उसमें ज़रूर उनको हाथ साफ करने का मौका मिला, क्या कह रहे क्विंटन डिकॉक को। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात कर ले बॉलिंग की दृष्टिकोण से, राजस्थान के दृष्टिकोण से गेंदबाजी का, थोड़ा सा राजस्थान के जो गेंदबाज हैं थोड़ा सा लचर प्रदर्शन है, और उस तरह से अच्छे गेंदबाज की कमी थोड़ी सी जरूर खल रही है, क्योंकि आपके पास जोफ्रा आर्चर था, थिक्सना था, रियान पराग जरूर कैप्टन है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी स्पेल लेकर आ गए, अपने 4 ओवर खत्म करके 25 रन देंगे। चलो अच्छी बात है कि आपके ओवर में रन नहीं निकले, लेकिन आपके पास फिर वही संदीप शर्मा, उसके बाद हसरंगा, नीतीश राणा आपके पास पार्ट टाइम, और तुषार देशपांडे, मतलब उस तरह से आपके पास गेंदबाजी में थोड़ी सी लचर प्रदर्शन तो रही, लेकिन उस तरह से आपके पास उस खेमे में उस तरह के गेंदबाज नहीं है। जी बिल्कुल, देखें और मेरे ख्याल से आप देखें कप्तान जब खुद बॉलिंग कराना है तो उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि जो बॉलर जिन पे उनको भरोसा था वो उस भरोसे पे कामयाब नहीं हो। क्योंकि आप देखिए कप्तान कब अपनी कंधों पर कोई भी चीज़ लेता है, जब उसको पता लगता है कि मेरे वो बॉलिंग से बॉलिंग अटैक नहीं आ रही है, तो मेरे से उनको खुद आना पड़ा। तो मेरे ख्याल से आरआर की टीम में भी बॉलिंग की मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आप जोफर आर्चर देखो आप देखें जिस हिसाब से उन्होंने अपना पहला ओवर फेंका था, तो हमें लग रहा था कि अभी भी पिच में वो जान है जो एक अच्छे सेटअप कर सकते हैं और आरआर को एक पहली विनिंग की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आर्चर का ओवर आप देखें, जब उनको सेकंड स्पेल में लेके आए थे, तो मेरे ख्याल से अपने पहले वाले मैच में जो हाल किया था, तो मेरे ख्याल से उसी के खामियाजे के चक्कर में वो
गच्चा खा गए। मुझे जरूर जो वहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं, चाहे वो उनके हेड कोच राहुल द्रविड़ साहब, उनको तो बस सोचना चाहिए अगले मैच के लिए मतलब किस तरह से वो रणनीति बना के आते हैं। थोड़ा सा गेंदबाजी में थोड़ा सा और धार लाने की ज़रूरत है। आपके पास बल्लेबाज तो भरपूर है, लेकिन आपके गेंदबाजी में थोड़ा सा जरूर निराशपद क्या कह रहा हूँ वो प्रदर्शन रहा आज का। अगर उस तरह से अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं खिलाड़ियों को, तो यार आपके पास अगर बोर्ड पर अगर 220 से 200-250 रन भी रन होगा तो आपके पास बल्ले जो गेंदबाज हो तो रन तो लुटाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आरआर में कहते हैं ना, एक कप्तान, मेरे ख्याल से उसकी भी बहुत कमी खल रही है, क्योंकि आप कप्तान का एक जो अहम रोल होता है अपने बॉलिंग से लेके फील्डिंग से लेके हर डिपार्टमेंट को चारों तरफ घूम के देखता है। तो मेरे ख्याल से रियान पराग अभी कप्तान के लिए कहते हैं ना जो पक्ष नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संजू की जो कमी खल रही है, क्योंकि आप देखें एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी हाँ वो। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैं इसमें कप्तानी का भी अहम रोल अदा मानूंगा अगर आपके टीम में वो चीज़ नहीं है। तो रियान पराग के कंधों पर सूर्या अभी एक मैच और है, वो भी मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। देखते हैं कि रियान पराग अब वो अपने तीसरा मैच में वो क्या कर पाते हैं, अपनी टीम को जीत का जो स्वाद है वो चखाते हैं या नहीं, या फिर वो संजू सैमसन की वापसी होती है उसके बाद वो जीत के रथ पर सवार होंगे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और जो कल का मैच होगा सूर्या सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ के बीच होगा, तो काफ़ी यदि मुकाबला, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद एक मैच जीत कर आ रही है जो सबसे ज़्यादा IPL में स्कोर बनाई है, और लखनऊ जो सूर्या पहला मैच हारने के बाद जहाँ पर ऋषभ पंत की अगुवाई में 27 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, और पहले ही मैच में 0 पर आउट होने के बाद उसके बाद जो रिएक्शन था वो काफ़ी देखने लायक था। तो कल का मैच भी काफ़ी रोमांचक होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।